आज बिना कुछ किए नीम करौली बाबा का यह चमत्कारिक संदेश तुम्हें पितृ पक्ष में मिल रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पितरों ने तुम्हारी सुन ली है और बाबा खुद तुम्हारा पितृ दोष दूर करने वाले हैं। अब तुम्हारे पास कोई रुकावट नहीं है। इतना पैसा आएगा, संभालते संभालते थक जाओगे, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होगा। साथ ही साथ तुम्हारी जिंदगी में बार बार परेशानियां क्यों आती हैं, इतने सारे संकट क्यों बने हुए हैं। साथ ही साथ जो काम आप करते हो उसमें तमाम तरह की मुसीबतें आ जाती हैं और कोई भी काम तुम्हारा सही ढंग से नहीं बनता। लेकिन आज ये संदेश तुमने पूरा सुना तो तुम्हारी हर मुसीबत को दूर कर देगा। नीम करौली बाबा खुद अपने हाथों से तुम्हारी जिंदगी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारा उद्धार करने के लिए धरती पर उतरे हुए हैं इन दिनों में। उनसे लाभ ले लो, उनसे आशीर्वाद ले लो। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज वीडियो में तुम्हें पूरी जानकारी मिलने वाली है। यह संदेश तुम्हें सब कुछ बताने वाला है। बस तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस संदेश को अंत तक सुन लेना, क्योंकि बाबा तुम्हारा हर काम बना देंगे, तुम्हारे जीवन का हर दुख मिटा देंगे। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए तुम तड़प रहे थे। आखिर मन में इतने सवाल क्यों उठते हैं? आखिर रात को तुम्हें चैन की नींद क्यों नहीं आती? तुम्हें एक एक करके बात हम विस्तार से समझाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि किस तरह तुमको नीम करौली बाबा आशीर्वाद मिलने वाला है। लेकिन शुरू से अंत तक इस संदेश को पूरा सुनना है। लेकिन सबसे पहले अगर तुम नीम करौली बाबा के सच्चे भक्त हो, बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दो और 11 जगह शेयर कर दो। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से अपनी व्यथा और नीम करौली बाबा का एक जयकारा जोर से लगाना, जो नीम करौली तक पहुंचे, कैंची धाम तक पहुंच जाए। एक मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से आने वाला है और अचानक से उसका आना तुम्हारे लिए बहुत शुभ साबित होगा। मित्र भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, तुम्हारा कोई भी साथी हो सकता है। तुम्हारे लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। जो कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा संघर्ष करने के बाद भी नहीं हुआ ना, वो अब काम पूरा हो जाएगा। बहुत आगे तक जाओगे। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा कवच बन रही है, तुम्हें रास्ता दिखा रही है, तुम्हें हौसले के साथ आगे बढ़ा रही है। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दूरियां कम हो रही हैं, जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, सब संभव होते जा रहे हैं। जो सपना देखा था तुमने, कभी वास्तविकता में बदलते होते जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं शामिल होने के लिए, दूर तक साथ निभाएंगे। साफ दिख रहा है तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है, कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। और इस श्रेष्ठ बनने की श्रेणी में अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। बाबा तुमको इतना धन, इतना पैसा देने वाले हैं। तुम्हारा काम में मन लगेगा, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा व्यवसाय, जो भी तुम करते हो उसमें तुम्हारा जब मन लगेगा ना, तो तुम 10 गुने मन से काम करोगे और वहां से अपने आप आपको इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कोई कर्मचारी रखना पड़े पैसे को संभालने के लिए। जीवन में खालीपन, सब अधूरापन लगता है ना, वो सब कमी अब अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूरा होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। दिव्य द्वार खुल रहे हैं आपके, ध्यान रखना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, दिव्य द्वार खुल रहे हैं। संदेश को पूरा सुनते रहना। और दूसरी चीज, आपके सारे सवालों के जवाब, बहुत सारे सवालों के जवाब इस प्लेलिस्ट है उपाय नाम से, उसमें चले जाना, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। हो सकता है तुम्हारे सवालों के जवाब बाबा ने पहले दे दिए हों और कुछ सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। देखो, आप परम प्रिय उस परमात्मा के संतान हैं। आप उनके दिव्य स्वरूप हैं। आप उनके आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं और उनके आशीर्वाद की फिर से मंगल कामना कर रहे हैं और बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका मन बड़ा भटकता है, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, इसीलिए आप एक संदेश को पूरा ध्यान से न सुन के दूसरे वीडियो पर जाते हैं, दूसरे संदेश पर जाते हैं, या फोन बंद करके किसी दूसरे काम में जाते हैं। ये सिर्फ क्या है, अपने आपके घर में पितर दोष बिछड़े हुए हैं, उनको संभाल लीजिए, उनको सुधार दीजिए। जब पितर विचरते हैं तो मन अस्थिर होता है, किसी काम में मन नहीं लगता। आप खाना खा रहे हैं, आपको खाना खाते खाते भी 3 काम याद आएंगे।
आप सो रहे हैं बिस्तर पर, लेकिन आपका दिमाग घूम रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है। वही सेम कंडीशन इस समय भी हो रही होगी। वीडियो देख रहे हैं लेकिन मन कर रहा है इसको छोड़ दें, कोई दूसरा वीडियो देख लें, दूसरा संदेश सुन लें। लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि अगर आपका मन अस्थिर है तो समझ लीजिए पितरों की परेशानी है। आप ये वीडियो पूरा नहीं देख पाएंगे अगर आपके पितर आपसे परेशान हैं, नाराज हैं तो। और अगर आपके पितर लोग आपसे प्रसन्न हैं तो आप इस वीडियो को पूरा खुशी खुशी देखेंगे। आज जांच कर लो इस बात की, ये जांच भी हो जाएगी। पूरा वीडियो जिसने भी पूरा देख लिया वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैंने आज पूरा संदेश सुना है, मैं समझ जाऊंगा आपके पितर प्रसन्न है। केवल नीम करोली बाबा का संदेश खोल लेना, उसके नीचे जय नीम करोली बाबा का लिख देने से हाजिरी नहीं लग जाती है। हाजिरी तो लग गई। जैसे एक बालक 1 मिनट के लिए क्लास में आया, उसने 40 मिनट की क्लास नहीं ली, इसका मतलब है उस बालक को पूरा ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा काम मत करो, पूरी क्लास लो, पूरा संदेश सुनो, पूरी कृपा पाओ। और आज ये भी जांच कर लो कि आपके पितर प्रसन्न है कि नहीं है, और नहीं है तो उसका इंतजाम भी इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। ये मैं किसी और के लिए नहीं करवा रहा हूँ, आपके खुद के अपने लिए करवा रहा हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा वीडियो तुम नहीं देखोगे, कोई दूसरा देखेगा। लेकिन तुम अपने लिए इस वीडियो को देख लो, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए। आपका भविष्य इस संदेश के अंदर छुपा हो सकता है। आपका सुनहरा सफर। नीम करोली बाबा एक प्यार और आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आंख बंद करके इस आशीर्वाद को ले लो। पितरों के दिन चल रहे हैं, श्राद्ध के दिन हैं, और श्राद्ध शब्द श्रद्धा से ही तो बना है। अगर आपकी श्रद्धा है उन लोगों के प्रति तो आपके यहाँ श्राद्ध है, और आपकी श्रद्धा नहीं है तो न पितर आपके हैं न पितरों के आप हैं, और न ही आपको श्राद्ध करेंगे तो मन से नहीं करेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि पितरों को शांत कर लीजिए। ये आपके सब पूर्वज हैं जिनकी अतृप्त इच्छाएं हैं। वो वंशजों से उम्मीद करते हैं कि मेरे वंशज कुछ अच्छा कर गए, जैसा मैं घर छोड़ गया था वैसा ही पड़ा है, या कुछ और सुधरवा के नया बनवा दिया है। जितना सामान मैं इकट्ठा कर गया था उसके अलावा कुछ नया लिया कि नहीं लिया। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो श्राद्ध दिनों में नहीं हुआ करते हैं, जैसे नए कपड़े नहीं पहनते, नया घर नहीं बनाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम लोग अच्छे कपड़े पहनकर और साफ सुथरे अपने पितरों को दिखें और हम उनकी पूजा अर्चना करें तो क्या वो हमें भला बुरा थोड़ा ही कहेंगे? उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरे वंशज साफ सुथरे कपड़ों में अच्छे घूम रहे हैं, खुशहाल घूम रहे हैं। उनको ऐसा दिखना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए। ये आपकी मन का सोच का फर्क हो जाएगा। वो भी आपसे बड़ी आशीर्वाद देकर तब आपके पास से जाएंगे। अपने मन की श्रद्धा के अनुसार उनकी पूजा अर्चना कर दीजिए। उनके निमित्त किसी ब्राह्मण को खिला दीजिए। आपकी अपनी परंपरा के अनुसार इतना कर दीजिए। अगर आप ज्यादा समर्थवान हैं तो गया जा सकते हैं, उनका पिंडदान कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है घर के पितरों को आप वहां तो विराजमान कर दोगे, वहां से भी अगर मुक्ति ना मिली आपको कैसे पता चलेगा? आप तो गया गए और सब काम करे आए, लेकिन फिर भी लौटने के बाद आपका मन नहीं मानेगा। फिर भी आप एक दिन उनका श्राद्ध जरूर करोगे। फिर कहोगे जी हो सकता है हमारे पितर देव नाराज हों, शायद वहां न पहुंच पाए हों, शायद उनकी आत्मा को मुक्ति ना मिली हो, मैं एक दिन श्राद्ध किए देता हूं। ये घर के देवी देवता, घर के पितर लोग कहाँ जाते हैं? अपने वंशजों पर अधिकार होता है, इसलिए इनको कहीं ना भेजिए, खुद अपने आप सहर्ष इनको पूजा कीजिए। और पूजा अर्चना भी बेचारे कुछ नहीं मांगते हैं, ये तो श्रद्धा के भूखे हैं। जरा सा जो भी कुछ आपके घर से बना है, जरा सा थोड़ा सा कुछ इनके निमित्त भी बाहर निकाल दीजिए। गाय को खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए, किसी ब्राह्मण को खिला दीजिए। उनके दिन के दिन, उनके तिथि के दिन आपके काम बनने लग जाएंगे। आपका सब कुछ सुधर जाएगा, बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, बहुत सारी खुशियां आपको मिल जाएंगी। तुम बहुत मेहनत करते हो, काम करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, घर में पैसा नहीं टिकता है। एक तो सबसे बड़ी बात, आजकल बीमारियों ने सबके घरों को घेर रखा है। किसी के यहाँ बुखार है, किसी के फोड़ा फुंसी है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है।
लेकिन ऐसी नौबत आती क्यों है? आप अपने शरीर को बीमार करते क्यों हो? मैं आज आपको खुले शब्दों में कहना चाहूंगा, अगर आप सही तरीके से रहेंगे तो न बुखार आएगा, न सर्दी होगी, न जुकाम होगा। आपका शरीर बीमार होना नहीं चाहता है, खुद उसको बीमार करते हो। आप धूल में चले जाइए, मिर्ची में चले जाइए, आपको छींक आने लग जाएगी। उससे पहले शुद्ध वातावरण में कभी भी छींक नहीं आएगी आपको। आप उल्टा पुल्टा खा लीजिए, बर्फ, आइसक्रीम, ठंडा, नींबू, जो भी कुछ आप खा रहे हैं, जो आपको सूट नहीं कर रहा किसी समय परिस्थिति के अनुसार, तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। आप कुछ उल्टा पुल्टा खा लीजिए, आपका पेट खराब हो जाएगा। ये सब संकेत होते हैं कि तुमने कुछ गलत किया है, गलत खाया है, इसलिए शरीर परेशान है। वरना शरीर आपके नवदुर्गा के व्रत के दिनों में तो किस बात से दुखी नहीं करता आपको। नवदुर्गा के व्रत के दिनों में न हाजमा खराब होता है, न आपका दिमाग परेशान होता है। आप बड़ी स्फूर्ति के साथ काम करते हैं, क्योंकि आप आलतू फालतू कुछ खाते नहीं हैं। नवदुर्गा आने वाले हैं, नवदुर्गा के लिए विशेष संदेश मैं तैयार करूंगा, और उसके अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आपका देवी माँ की पूरी कृपा होगी और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो सभी लोग सबसे पहले अपने शरीर के लिए सबसे ज्यादा किया करें। अगर आप खुद सही हैं तो दुनिया ठीक है, और जरा से भी आप बीमार हैं तो आपका मन और ध्यान, तन मन धन सब आपके उस रोग कष्ट में लगा रहेगा। कोई भी बाजार का आलतू फालतू केमिकल वाला आइटम नहीं खाइएगा। सुबह जितने बजे भी आप जगते हैं, एक गिलास गर्म पानी उकड़ू बन के पीजिए। उकड़ू बैठ के पीना है। उकड़ू बैठने का मतलब होता है जैसे इंडियन टॉयलेट वाली स्टाइल में बैठना है, और उस के बैठने के दौरान एक गिलास पानी पीने के बाद पूरा शरीर अपने आप साफ हो जाएगा। बॉडी अपने आप डिटॉक्स कर देगी अपने आप को। शरीर में सारी मशीनें लगी हुई हैं, बिल्कुल आपको कुछ भी करना नहीं। आपको कहीं भी चोट लग जाती है, आप याद कीजिए जब ब्लड निकलता है और थोड़ी देर के बाद वही ब्लड उसी घाव के ऊपर जम जाता है। ये सब ब्लड जमना नहीं है, ये सब उस कटी हुई जगह को रिपेयर करने के लिए शरीर अपने आप काम करता है। हम और आप क्या करते हैं? डॉक्टर से जाके दवा लेते हैं, उस जमे हुए ब्लड को हटा देते हैं, और डॉक्टर अपनी दवा लगा के अपनी पट्टी बांध देता है। ये शरीर को विरोधाभास हो जाता है। मेरी बात अजीब सी भी लग सकती है, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। अगर छोटा मोटा कहीं कुछ लग जाए, आप ऐसे ही छोड़ देना, बस सादा पट्टी बांध लेना, ताकि उस पर धूल मिट्टी ना लगे। जितनी जल्दी दवा से ठीक होता है ना, उससे आधे समय में ठीक हो जाएगा। अगर वो 4 दिन में ठीक होगा तो ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अपने आप बॉडी हील अप करती है। आपने कुछ गलत खा लिया, आपके पेट में दर्द है, परेशानी है, हाजमा खराब हो रहा है, आप 1-2 टाइम का खाना बंद कर दीजिए, पेट अपने आप लाइन पे आ जाएगा। आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा परेशानी हो दवा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन सामान्य परिस्थिति में बॉडी को अपने आप हील अप होने दीजिए। किसी दिन फल खा के टाइम काट दीजिए, किसी दिन सलाद खा के टाइम काट दीजिए। और शाम का खाना जिन लोगों ने बंद किया है मेरे कहने से, उनके कमेंट आ रहे हैं कि वाह गुरुजी, कितना आराम मिल रहा है। दोपहर 12 बजे तक भोजन कर लीजिए, उसके बाद शाम तक कुछ मत कीजिए। थोड़ा बहुत फल और कुछ हल्का फुल्का मिल जाए ठीक है। शाम को 4 बजे के बाद जिसने कुछ भी नहीं खाया और अगले दिन सुबह 8 बजे 9 बजे कुछ लिया है, 1 हफ्ते के अंदर आपके शरीर के अंदर बदलाव आ जाएंगे। अपने आप बॉडी अपने आप काम करने लग जाएगी। 2-4 दिन भूख लगेगी, अजीब सा लगेगा, लेकिन सही बता रहा हूँ, एक समय खाने पे आ जाओ। अगर आप शारीरिक श्रम ज्यादा नहीं करते हो तो, अगर आप बैठे रहते हो तो, जो लोग पूरे दिन मेहनत करने वाले हैं, खेती में काम करते हैं, फावड़ा चलाते हैं या कोई मजदूरी दूसरा काम करते हैं, वो सभी दोनों टाइम पूरा भोजन करें, क्योंकि उनको पचाने की क्षमता है। जो सामान्य लोग बैठे हुए हैं, बैठ के अपना काम कर रहे हैं या कोई ऐसा ही काम कर रहे हैं, बॉडी मांग नहीं रही है, बॉडी उसी को पचा रही है। इसलिए अपने शरीर के ज्ञाता खुद बनो और अपने शरीर के हिसाब से अपने आप को, अपना इलाज खुद करो। मेरे कहने से भी मत करो, मैं जो भी बात बताई है। आपका शरीर जो मांगता है वो करो। मन मांगे वो मत करना, शरीर मांगे, पेट मांगे। जब भूख लगेगी अपने आप आपको पता चल जाएगा, प्यास लगेगी तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। ज्यादा पानी पीना चाहिए ऐसा अफवाह उड़ा रखी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितने पानी बॉडी को चाहिए उतना पानी आप जरूर पिए।
बॉडी अपने आप मांग लेगी, प्यास खुद अपने आप लगेगी, मुंह अपने आप सूखेगा। और पानी भी घूंट घूंट करके आराम से पीजिए, गटागट पानी नहीं पीना है। खाना और पीना आज इस देश को आ गया ना, तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। कोरोना लॉकडाउन के समय में सब लोगों ने घर का खाना खाया था और सभी लोग अपने आप स्वस्थ थे। सारे हॉस्पिटल केवल कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहे थे, सर्दी जुकाम बुखार का कोई इलाज हो ही नहीं रहा था। दूसरी चीज, घर घर में सर्दी जुकाम बुखार वाले लोग भी नहीं थे। आज घर घर में सब लोग बीमार हैं, किसी को मच्छर खाए हैं, कोई पीलिया हुआ पड़ा है। तो मेरा सभी से जो गुजारिश है कि आप अपना ध्यान जरूर रखें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, पूरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं, जहां भी मंदिर में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और खाली हाथ आना भी नहीं चाहिए। मंदिर में कुछ दान दक्षिणा भी करनी चाहिए, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ये आपके लिए 100 गुना बढ़ के लौट के मिलेगा। मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ, ये जो कुछ भी है, ये आपसे एक संदेश सुनेंगे अभी 1 मिनट का, और इसके दौरान आप जो कुछ भी सुने, जो आपके मन करे, जो आपको श्रद्धा करे, वो आप दान कर सकते हैं उस स्क्रीन पे जैसे बताया गया है उस तरह से। सुनिए अगला संदेश। बाबा कहते हैं, एक दीपक अंधकार दूर करता है और आपके द्वारा दिया गया दान भी आपका जीवन बदल सकता है। आपका हर दान पुण्य का दीपक बनेगा और आपका यह धन राशि बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए, भंडारे के लिए, बाबा की सेवा के लिए या गौशाला की गायों के भोजन में लगाई जाती है। तो सोचिए, 20, 50, 100 रुपये जो भी आप अपनी श्रद्धा से दान कर सकते हो, वो स्क्रीन पर दिख रहे थैंक्स बटन को दबाएं या QR कोड स्कैन करके भी आप भेज सकते हैं। दोनों में से जो आपको सुविधा अनुसार लगे उसके द्वारा आप सहयोग राशि दान कर सकते हैं। अगर आपको कोई ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहिए तो आप अपना जन्म की सही तारीख और स्थान, समय, 3 चीज मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और अपना फ़ोन नंबर दें। आपको फ़ोन करके सूचना दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपके भविष्य में क्या क्या मुख्य घटनाएं होने वाली हैं और आपका जीवन किस दिशा में जाने की संभावना है। इस चीज़ के लिए भी आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। अभी सुने हुए संदेश को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से सुन सकते हैं अभी आप, और इस संदेश में जो QR कोड दिया गया है उसके माध्यम से या थैंक्स बटन के माध्यम से, दोनों में से आपको जो पसंद आए उसके अनुसार आप इसमें दान कर सकते हैं। बाबा के कल्याण के लिए धन ये लगाया जाएगा, बाबा के लिए है, बाबा की सेवा में है। आपका सभी धन जितने भक्तगण हमें दान करते हैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपना नाम कमेंट बॉक्स में भी लिखें और वहाँ पे लिख दिया करो कि आज मैंने इतने का दान किया है। भगवान आपका बहुत बहुत भला करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ, आप सभी के पितर प्रसन्न हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और अगले वीडियोस में फिर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अपने अपने पितरों को नमन कर लीजिए।